नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रग से मोहब्बत, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 31वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। घर में माहौल वैसा ही था। आहंग ने पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि ताई जान की तबीयत ख़राब रहती थी और सारा काम उसकी माँ को देखना पड़ रहा था। तभी उसके ख्याल से उसने घर की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि बड़ी अम्मी और उसकी माँ पर से बोझ कम हो। निहाल भी बहुत हेल्प करती थी, जबकि नूर ने एक रट लगाई हुई थी कि आहंग सारिम से बात करे, वो सब मिशाल के पास जाए। जब तक उसे मनाया नहीं जाएगा। अगर दादा जान होते तो मिशाल अब तक घर आ चुकी होती, मगर शर्मिंदगी से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हानिया से अलबत्ता कोई नहीं बोलता था, ना उससे कोई बात करता, ना ही कुछ और कहता। हानिया का असल रूप सामने आने के बाद उसकी अहमियत घर में कुछ नहीं रही थी। वो रोती पीटती, खाती पीती या नहीं खाती, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ सिर्फ मिशाल का जिक्र था, जैसे कोई और उस घर में नहीं बसता। उसके दिल में और भी नफ़रत बढ़ गई थी मिशाल के लिए। सब कुछ मिशाल की वजह से ही तो हुआ था। ना समी राब्ता कर रहा था, जबकि वो पूरी कोशिश कर रही थी। घर वालों की नज़रों में, भाई की नज़रों में अहमियत गिरी तो उसने नए सिरे से तकलीफ़ उठाई गई थी। आहंग किचन में काम कर रही थी, तभी उसके पीछे आहट महसूस हुई। पीछे अल्तमिश था। वो नहीं जानती थी कितने दिनों बाद उसे देखा। वो उसे देख रही थी मगर घबराई नहीं। उसके हाथ से बर्तन नहीं छूटा। उसने अल्तमिश पर नज़र टिका ली। वो अंदर आया और उसके पास खड़ा हो गया। अल्तमिश उसकी नज़रों से ज़रा शर्मिंदा हो रहा था। कब तक ये सब यूं ही चलेगा? कभी न कभी तो सब कुछ पहले जैसा होगा। पहले जैसा अब कुछ नहीं होगा, आहंग ने संजीदगी से कहा। आहंग, तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आ रही? 4 माह बाद? उसने चम्मच हांडी में ही जोर छोड़ दिया। मुझसे आपने 4 माह बाद बात की है? किस बिना पर? क्या कसूर है मेरा जिस पर 4 माह तक आपने मुझसे बात नहीं की? वो सवाल कर रही थी और ये हकीकत थी, उसने पिछले 4 माह से आहंग को मुखातिब नहीं किया था। पहले थे 4 मिनट भी आपको मुझसे अलहदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरे बारे में हर चीज़ से वाकिफ़ थे आप, मगर 4 माह आपने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, फ़कत इसलिए क्योंकि मैं अपनों को छोड़ना नहीं चाहती। वो गुस्से से चीखी। अल्तमिश ने गहरा सांस भरा। कमरे में चलो, वहाँ बात करेंगे। किस लिए? आहंग ने भड़क कर उसका हाथ हटा दिया। बीवी इंसान ही होती है अल्तमिश, जब उससे सबके सामने इग्नोर किया जा सकता है तो सबके सामने उसके मुँह से भी 2 लफ्ज़ सुन ले। मुझे यकीन है आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। उसने अपने आंसू साफ किए। अल्तमिश खामोशी से उसे देखता रहा। मैं इंतज़ार करती रही आपका, मगर आपने तवज्जो नहीं दी मुझ पर। आपने दादा जान से जाने की बात की थी, ना दादा जान आपसे ही खफा थे, ना अब तो आपको खुला हक मिल गया। ठीक है अल्तमिश, मैं तैयार हूँ, जहाँ लेकर जाना चाहेंगे जाएँ, क्योंकि मुझ पर तो आपके ही इख्तियारात हैं। और आज भी आप मुझसे यही कहने आए हैं कि मैं इस बात पर राज़ी हो जाऊँ, तो मैं राज़ी हूँ। वो भीगे लहजे में बोली। हमारी अलहदगी से कोई और क्या असर ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दादा जान के जाने के बाद घर का माहौल कैसा है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको और मुझे अलहदा हो जाना चाहिए और बस, बात ख़त्म। उसने सर झटका रुख मोड़ गई। मुझे यकीन है आप भी खुश नहीं रहेंगे, रोते हुए वो बोली थी। तवज्जो हांडी की जानिब कर ली। बद्दुआ दे रही हूँ? अल्तमिश ने सवाल किया। मेरी इतनी मजाल नहीं है, उसने कहा। आहंग, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें एक ना एक दिन तो इस घर से जाना ही था, फिर क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? अल्तमिश को गुस्सा आने लगा। वो सख्ती से उसका हाथ थाम कर बोला। क्या वहाज भाई को आपकी ज़रूरत नहीं? उसने सवाल किया। क्या जो मिशाल पर जुल्म हुआ उसे यूं ही छोड़कर रुखसती लेकर चले जाएं? मैंने कल की बात नहीं की, कुछ अरसा बाद की बात की है। अल्तमिश थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जैसे आपको मुनासिब लगे। उसने सर झटका और उसके हाथ अपने हाथों पर से हटाए। आई एम सॉरी। अल्तमिश ने दोबारा उसका हाथ थाम लिया। आहंग ने भरपूर शिकवा भरी निगाह उठाई। आई एम सॉरी प्लीज़, वो नरमी से बोल रहा था। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती अल्तमिश, इन सब को हमारी ज़रूरत है। मुझे मिशाल से माफ़ी मांगनी है, आप मुझे मत लेकर जाइए। आहंग बोली, साथ रो भी रही थी। तुम रिलैक्स हो जाओ, बस तुम रुखसती के लिए मान जाओ। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख कर ही कुछ करूँगा। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। और किसके साथ रुखसत होगी मेरी भला? आहंग ने नीम रजामंदी दी थी। अल्तमिश मुस्कुरा दिया और उसके गाल को नरमी से छुआ। आहंग एकदम हाथ खींच गई और पीछे रह गई। क्या कर रहे हैं? वो हैरानगी से देखने लगी। तुमने खुद जताया है 4 माह हो चुके, छूना तो दूर देखना भी नसीब नहीं हुआ है। वो बोला। जाइए आप यहाँ से,
आहंग को उसके अल्फाज घबराहट का शिकार कर गए। अल्तमिश उसके गाल को नरमी से खींचता बाहर निकल गया, जबकि लबों की तराश में गहरी मुस्कुराहट थी। आहंग बहुत अच्छी थी और हाँ, उससे बहुत मोहब्बत करती थी, तभी वो राज़ी हो गई थी। वो कोई भी कदम वक्त से पहले नहीं उठाना चाहता था, मगर उसे इस बात पर राज़ी भी करना था। वो लाउंज में आया तो दादा जान के कमरे से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी थी। वो आवाज़ को पहचानता दादा जान के कमरे में आया। नूर उनकी चेयर के पास ज़मीन पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। नूर, वो परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? वो उसके पास बैठ गया। वो भाई, दादा जान होते तो कितना अच्छा होता, विशाल आप ही वापस आ जाती, वो सिसकी। अल्तमिश ने गहरा सांस भरा। हाँ, दादा जान होते तो बहुत अच्छा होता, मगर हम विशाल को मना लेंगे। क्या तुम विशाल से मिलना चाहती हो? वो पूछने लगा। नूर ने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, फिर रेडी हो, चलो चलते हैं उसके पास, उसने कहा तो आहंग जो पीछे आ चुकी थी बेसाख्ता बोली, सच? अल्तमिश ने मुड़कर उसको गहरी नज़रों से देखा। ऑफ कोर्स। ठीक है, दोनों जल्दी से कहकर अपने रूम में भागी। नूर ने अपना सामान आहंग के रूम में शिफ्ट कर लिया था। निहाल को पता चला तो वो भी रेडी हो गई, मगर जब वो लोग बाहर आए तो सिकंदर भी तब तक आ चुका था। कहाँ जा रहे हो सब? उसने उन सबको देखकर पूछा। विशाल आपी से मिलने, नूर बोली। सिकंदर की नज़रें नाराज़ और खफा खफा से निहाल पर थी। मैं भी चलता हूँ, सिकंदर बोला और अपनी बाइक से उतरा। जिन्हें यकीन नहीं वो ना ही जाए, निहाल ने सर झटक कर कहा और बाहर निकल गई। अल्तमिश ने अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि आहंग कुछ नहीं बोली। उसके ख्यालात भी ऐसे ही थे, जबकि नूर हैरान थी, निहाल ऐसे क्यों बोली? सिकंदर ने गहरी सांस खींची। वो तीनों तहिया कर चुके थे हालात को फिर से नॉर्मल करने का, वरना घर कभी उनका ना जुड़ता। सिकंदर वहाज की ज़िद की वजह से समी को तलाश कर रहा था और उसे यकीन था वो उसे मिल जाएगा। वो सब गाड़ी में और बाइक्स पर सवार होकर अलीज़े के घर की तरफ रवाना हो चुके थे, जबकि तीनों ख़वातीन वहाज और सारिम को नहीं पता था। हानिया सुन तो चुकी थी, मगर अपने अंदर उठती मिशाल के लिए हसद का इलाज न कर सकी। अलीज़े ने आज मिशाल के लिए स्पेशल खाना बनवाया था। मिशाल की तबीयत भी ठीक नहीं थी। 2 माह में वो थोड़ी थोड़ी हेल्दी दिखने लगी थी और इतनी ही प्यारी लगती थी। उसके तीखे नैन नक्श बहुत खूबसूरत लगते थे, जबकि अक्सर वो रोती तो नाक सुर्ख सी रह जाती। मिशाल टेबल पर आ गई। उसे भूख लगी थी आज। अब तो कुछ दिनों से भूख बढ़ ही गई थी। वो अक्सर रात में भी खाती हुई पाई जाती थी। मिशाल और अलीज़े खाना खा रहे थे कि अचानक अलीज़े की नज़र उन सब पर गई। वो अपनी जगह से उठी। अरे आप लोग, वो मुस्कुराई। विशाल ने भी चेहरा मोड़ा। नूर, आहंग, निहाल, अल्तमिश, सिकंदर थे। उन सब की हिम्मत नहीं बन पड़ी आगे जाने की, जबकि निहाल उसके पास आई, उससे मिली। विशाल भी मुस्कुराकर मिली। कैसी हैं आप? उसने पूछा। ठीक हूँ, ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मिशाल बोली तो निहाल ने सर हिला दिया। विशाल ने दोबारा सर नहीं उठाया। वो खामोशी से खाना खा रही थी, जबकि अलीज़ा और निहाल उन सबको देख रहे थे। आहंग और नूर उसके पीछे आई और दोनों ने उसके गले में बाजू डाल लिए। आई एम सॉरी भाभी, मैं सच बताऊं तो मैंने सबको कहा था, मगर कोई मुझे आपके पास आने नहीं देता था। आप मुझसे नाराज़ मत हो, मैं आपको और दादा जान को बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ भाभी, हाँ, अनिया आपी ने जो किया उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी, मगर मैंने आपको गलत नहीं समझा था। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं दादा जान को भी बहुत मिस करती हूँ। हमारा घर पहले जैसा नहीं है। नूर हिचकियों से रो दी। विशाल बेसाख्ता उसके गिर्द हाथ बांध गई थी। वो छोटी थी उन सब में, और वो जो भी कह रही थी मिशाल को उस पर यकीन था। विशाल ने उसे मुस्कुराकर गले से लगा लिया। सच बताऊं तो दादा जान को मिस मैं भी बहुत करती हूँ। वो फीका सा मुस्कुरा दी। आप मुझसे खफा तो नहीं? नूर ने पूछा तो मिशाल ने सर नफ़ी में हिला दिया। आई एम सॉरी मिशाल। आहंग बेहद शर्मिंदा थी। उसके पाँव में बैठ गई। मिशाल घबराकर खड़ी हो गई। ये क्या कर रही हो? प्लीज़, आई एम सॉरी। मैंने कैसे नहीं यकीन किया आप पर। मुझे करना चाहिए था। मुझे कोई भी सज़ा दे दे, मगर प्लीज़ हम लोगों से खफा ना हो। वो दोनों हाथ जोड़ गए। विशाल ने उसके हाथ पकड़ लिए। ठीक, तुम उठो यहाँ से, वो बोली। प्लीज़ विशाल, दिल से माफ़ कर दे मुझे, वो उसके दोनों हाथ पकड़ती बोल रही थी। विशाल ने सर हिला दिया। ठीक है, अब रोना बंद करो और ये हाथ खोलो। उसने आहंग के जुड़े हाथ खोले। आहंग और नूर के आंसू साफ किए। न जाने क्यों वक्त के साथ सब हर चीज़ से दिल उठ रहा था। तभी वो मज़ीद उन दोनों से खफा नहीं हो पाई। अल्तमिश अभी कुछ बोला नहीं था कि सिकंदर उसकी जाने बढ़ा। दूर रहो मुझसे। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो बिना लिहाज के तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वो कांच का गिलास सिकंदर को दिखाती बोली। सिकंदर वहीं रुक गया। तुम्हारी सुतेली बहन थी मैं, और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए मुनाफकत थी, तभी तुमने मेरे साथ ये सब किया। दफ़ा हो जाओ तुम, मिशाल गुस्से से चीखी। सिकंदर मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वो चीखी। उसकी तबीयत की वजह से सिकंदर सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकल गया। अल्तमिश वहीं खड़ा था। मिशाल, हम
स्टैंड हुए थे। अल्तमिश ने कुछ बोलना चाहा। तो अब भी रही है, बल्कि सारी ज़िंदगी रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सर झटक कर कहा। सब खामोशी से खड़े थे। मिशाल वहाँ से उठकर चली गई। वो सिकंदर अल्तमिश से मुखातिब नहीं होना चाहती थी। हाँ, ये बहुत मुश्किल था उसे वापस मना कर ले आना। आहंग और नूर अलबत्ता खुश थी। वो दोनों मिशाल के पास चली गई। कुछ ही देर में निहाल और अलीज़े भी रात गए। निहाल और आहंग वापस आए थे। अल्तमिश ने आहंग को रिसीव किया था, जबकि निहाल को सिकंदर ने। निहाल घबरा गई थी अल्तमिश का सोचकर, जबकि सिकंदर ने उसे बताया कि वो जानता है वो उसके साथ बाइक पर बैठना नहीं चाहती थी। जैसे ही आहंग और अल्तमिश गए, निहाल बाइक से उतर गई। यार प्लीज़ निहाल, क्या हो गया, इतना नखरा दिखा रही हो तुम मुझे, वो बोला। आपको ट्रस्ट था मुझ पर कि मैं भी कुछ कह रही थी, उल्टा मुझ पर तंज किए जा रहे थे, निहाल ने गुस्से से कहा। सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे पीछे बैठने के लिए कहा। निहाल को अपनी कलाई पर उसकी सख्त गिरफ्त कोई आम बात नहीं लगी थी। बीच रोड पर तमाशा न लगवाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, सिकंदर ने उसे बैठने को कहा तो निहाल बैठ गई। बहुत तुम सर पर सवार होने लगी हो, आज तुम्हारा किस्सा भी ख़त्म करता हूँ। वो बहुत तेज़ स्पीड में बाइक चला रहा था। निहाल ने बेसाख्ता उसे पीछे से पकड़ लिया। प्लीज़ आहिस्ता चलाइए, वो डरे डरे लहजे में बोली। चांदनी रात और खुशगवार हवा और फिर उसकी सख्त गिरफ्त सिकंदर के सीने पर। सिकंदर एक पल को चौंक सा उठा। अच्छा लगा था उसे उसका थोड़ा डर जाना। उसने बाइक की स्पीड कम कर दी। वो घर पहुंचे तो आज सिकंदर अम्मी को सब बता देना चाहता था। मज़ीद ये बात छुपाना नहीं चाहता था। निहाल जल्दी से उससे अलग हुई और उतरी। सिकंदर ने फिर से उसकी कलाई जकड़ ली। सीधा बड़ी अम्मी के कमरे में जाएंगे हम, वो बोला। क्यों? निहाल परेशानी से बोली। निकाह में हो, मगर रुखसती के बाद इख्तियार में आ जाओगी, उसने कहा और उसका हाथ थाम कर वो घर में दाखिल हुआ। हानिया सामने ही खड़ी थी। वो निहाल का हाथ हैरानगी से उसके हाथ में देखने लगी। सिकंदर ने उसे बुरी तरह इग्नोर किया और अपनी माँ के कमरे में निहाल के साथ दाखिल हो गया। हाँ, दाखिल तो वो हो गया था, बिल्कुल दम निकल गया था। माँ के देखते ही उसके हाथ से हाथ छूट गया। निहाल भी घबराई हुई सी बड़ी अम्मी को देखने लगी। उनकी आंखों में उलझन थी, जैसे समझी ना हो उन दोनों का साथ उनके कमरे में आना। अम्मी, वो मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको। सिकंदर अटक गया। उसकी पतली हुई होती हालत निहाल गौर से देख रही थी। ठीक है, जिस तरह बड़ा बनकर यहाँ लाया था, भुगते भी खुद। वो चुपचाप खड़ी रही। वो तो ठीक है, मगर ये किस तरह तुमने निहाल का हाथ पकड़ा हुआ था? बड़ी अम्मी को गुस्सा चढ़ा। अव्वल तो घर का माहौल ऐसा था, फिर वो बेटे की हरकत पर तब गई। वो यही बताना था मैंने कि क्या तुमने एक गैर लड़की को कैसे ऐसे खींच कर ला सकते हो? वो गुस्से से पूछ रही थी। यार अम्मी, बात तो सुन ले। उसे मज़ीद डर लग रहा था। सिकंदर, मेरा मुंह काला मत करना, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो बोली। निहाल शर्मिंदा हो गई। अम्मी, कुछ नहीं किया भाई मैंने, ऐसा वैसा। ये मैंने झूठ बोला था कि मतलब आहंग से बुलवाया था निहाल के बारे में कि वो आहंग की दोस्त है। दर हकीकत मैंने निहाल से, मेरा मतलब बामजबूरी। निहाल ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मैं तो एटलीस्ट जानता भी नहीं था। इनके फादर की तबीयत ख़राब थी, तो फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी बेटी से निकाह कर लूँ। वो तो मैंने निहाल से निकाह कर लिया, वो मेरी बीवी है, वो कहकर सर झुका गया। बड़ी अम्मी के हाथ से तस्बीह छूट गई। सिकंदर को लगा अब 2-3 थप्पड़ बरसेंगे निहाल के सामने उसके मुंह पर। अपने बाप वाली हरकत की है तुमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो संजीदगी से कहने लगी और मुंह मोड़ लिया। अम्मी सीरियसली मैं डर गया था आपसे, वरना पहले ही बता देता। यार आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा। उसने माँ के हाथ थाम लिए। फ़िलहाल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उन्होंने कहा, जबकि सिकंदर परेशानी से 1 मिनट के लिए निहाल की तरफ देखने लगा। मैंने कहा जाओ सिकंदर, उन्होंने गुस्से से कहा तो सिकंदर उठ गया। निहाल तुम यहीं रुको, वो सख्ती से बोली। निहाल ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। सिकंदर गहरा सांस भरकर बाहर निकल गया, जबकि निहाल को लगा वो अब बेहोश हो जाएगी। तो ये थी आज की एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसकी अगली एपिसोड आप लोगों को इंशाल्लाह कल मैं दे दूँगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।